पाक टीवी इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी एंकर रुखसार। आप देख रहे हैं स्पार्क इंटरनेशनल .tv। आइए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की लेडी एसएसपी ने जाती इंतकाम का निशाना बनाते हुए मकामी साफी उमर फारूक पर मंशियात का झूठा मुकदमा दर्ज करके कराची पुलिस के आला अफसरान की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया। मोमिनाबाद थाने में दर्ज मुकदमा न सिर्फ बदनीति पर मबनी है बल्कि एसएसपी सोहा अजीज ने अपने इख्तियारात का नाजायज और गलत इस्तेमाल किया है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। एक डिस्ट्रिक्ट एसएसपी मंशियात फरोश से 2 किलो से जायद चर्स मंगवा कर एक मकामी साफी को इसी मंशियात में बंद कर देती है। क्या एसएसपी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सोहा अजीज के डायरेक्ट मंशियात फरोशों से तलकात नहीं? अगर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट एसएसपी सोहा अजीज के डायरेक्ट मंशियात फरोशों से तलकात नहीं है तो फिर मंशियात फरोशों से मंशियात कैसे मंगवाई गई और मंगवाई गई मंशियात को एक सहाफ़ी पर रख कर कैसे मुकदमा दर्ज किया गया? एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने अमरोज ही कराची के डीआईजीज और एसएसपीज की मीटिंग की है, जिसमें मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने के मुतालिक एलानिया जारी किया गया। कराची पुलिस के एसएसपीज जब खुद जराइम पेशा अनासर के साथ राब्ते में हैं तो कार्रवाई किसके खिलाफ की जा रही है? क्या मंशियात फरोशों के खिलाफ आज तक की जाने वाली कार्रवाइयाँ भी ऐसे ही नमाशी थी जिनमें मासूम और बेगुनाह लोगों को उठा कर बंद किया जाता रहा और मुंशियात फरोश आज भी खुलेआम दम दिलाते फिर रहे हैं? क्या एक एसएसपी को इतना भी इल्म नहीं है कि मोमिनाबाद थाना कौन सी हदूद में वाक़या है और जिस थाने की हदूद में वाक़या पेश आए इसी मुतलका थाने में ही एफआईआर दर्ज की जाती है? एसएसपी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सोहा अजीज की जानिब से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल करने और एक मकामी साथी को झूठे मुकदमे में फिट करने की सारी कहानी बयान कर रहा है। क्या साबिक एसएचओ मोमिनाबाद का ऑडियो बयान भी झूठा है? ब्रदर, हुआ ये था कि पीराबाद में 2 बंदे गिरफ्तार हुए थे, डकैत। तो उसकी इंट्रोगेशन में मैं अपना डीएसपी जाफर बलोच साहब और डीएसपी इरफान कोबरा और एसआईओ जो है ना मोमिनाबाद शहजाद साहब, ये हम तीनों गए वहाँ पे इंट्रोगेशन कर रहे थे। तकरीबन रात के 11 बजे का टाइम था। हमने उस पर काफ़ी टाइम लगाया और उसकी पूरी इंट्रोगेशन रिपोर्ट बनाई। इसी दौरान जो है ना वो ये जो उमर फारूक है ये ताने पे आया, उसके कोई जानने वालों के साथ कोई वारदात, कोई डकैती हुई थी। तो मैं भी नहीं था और मेरा एडिशनल एसएचओ जो है, जो इसी एफआईआर के जो मुद्दई भी बना है, वो किसी मामले में गया हुआ था। एमएलओ की एंट्री हुई थी जना अस्पताल। तो इन्हीं उमर फारूक ने बाबू ने एक एप्लीकेशन जमा कराई थी इमर के पास कि भाई मेरे इस वकूए की एफआईआर कटवा दे। तो इमर ने उसको ये कहा था कि एसएचओ भी नहीं है, एसएचओ भी नहीं है, कोई अफसर नहीं है, वो आएंगे, आप 2 घंटे के बाद आ जाओ, आपकी एफआईआर कट जाएगी। अगर आते हो आज तो ठीक है, नहीं है तो फिर कल आ जाओ, आपकी एफआईआर हर सूरत में होगी। तो उसमें ये हुआ कि वो चला गया। तकरीबन 2 बजे के करीब हम वहाँ से वापस आए पीराबाद थाने से इंट्रोगेशन मुकम्मल करने के बाद। मैं थाने भी बैठा हुआ था कि एक और डिस्प्यूट कोई पठान थे, वो आपस में कोई फैमिली डिस्प्यूट था लड़के वालों का, उनका चक्कर चल रहा था। मैंने उनको बड़े समझाया और मैंने उनको बोला कि भाई अभी रात है, सुबह इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा, कोई लड़ना झगड़ना नहीं है। इसी दौरान जो है वो मैडम आई। जब मैडम आई तो वो लोग भी बैठे हुए थे। तो मैडम ने बोला ये क्या हो रहा है? मैंने बोला ये, और उसने बोला ठीक है। वो लोग बाहर चले गए। बाहर चलने के बाद जो है ना मैं मैडम के साथ बैठा हुआ था। किसी दौरान उमर फारूक जो बाहर आया कि अभी तो एसएचओ या कोई अफसर आया होगा, एफआईआर कटवा दे। वो उधर था, मौजूद ही था उमर के कमरे में कि एफआईआर कटवा दो। तो मैडम ने उसको देख लिया कि ये जो सहाफ़ी है ये क्या कर रहा है थाने में। तो उसको बुलाया तो उन्होंने बोला कि मैं इस तरह आया हूँ, मेरा हमारे साथ एक वारदात हुई, एप्लीकेशन में जमा कराई है, एफआईआर कटवा रहे हैं। तो उसने बोला कि नहीं, ये तो आप तो दहशतगर्द हो, मंशियात फरोश हो। तो उनसे बोला भाई अगर मैं मंशियात फरोश दहशतगर्द होता तो मैं थाने में आता। मेरे को बोला कि इसको 2 किलो चर्च में बंद कर दो। मैंने बोला मैं तो भाई नहीं बंद करता, मैं कैसे चर्च में बंद कर दूँ? मैंने इनकार कर दिया। इन्होंने वो जो ऑफिसर जो जना अस्पताल गया हुआ था उसको वहाँ से बुलाया, उसको वहाँ से जो है ना मुद्दई बनाया। 2 किलो चर्च जो भी था उनको बाहर से मंगवाया, कोई अब्बा पुलिस वाला है, और मेरे ताने में मेरे को कमरे से निकाला, वहाँ बैठे और इसको 2 किलो में जो है ना बंद कर दिया। उनके पास 2 लाख रुपया थे। ये मेडिकल स्टोर वगैरह का भी कोई काम करता है, कारोबारी भी है छोटा मोटा। और मेडिकल वालों का पैसा था, उनका अपना ज़ाती पैसा था, वो भी उनके ऊपर रखवा दिया और झूठा केस करा दिया। मेरे को बोल दिया कि भाई आप मुद्दई बन जाओ। मैंने मुद्दई जो है ना बनने से इनकार कर दिया।
जिस वजह से मुझे सस्पेंड कर दिए, और जो मेरा सब इंस्पेक्टर एडिशनल एसएचओ था उसको उन्होंने ज़बरदस्ती मुद्दई बनाया और शो ये किया कि बाथरूम में एक शख्स जो है ना वो आया हुआ था, उसके नेफे में 2 किलो चर्च था और पैसे थे, और मतलब ये छुपा रहा था अपने आप को, और हमने इसको गिरफ्तार किया। तो भाईजान आप भी सीनियर सहाफ़ी हो, थाने के अंदर कोई बंदा चर्च नेफे में लेके आता है तो चर्सी या मवाली या मशायद फिरोज तो तानों से दूर भागता है, तो ताने के अंदर आता है। दूसरी बात है, मैंने मैडम को बोला कि मैडम ताने के अंदर अगर इस तरह केस होता है तो इसका मतलब है कि जो तो ताना नहीं चला रहा है, वो तो फिर ताने के अंदर जो है ना मनशियात बेचता है। मैंने बोला मैं नहीं करूँगा, मैंने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिली। ये हकीकत है, ये मैं कुरान पाक भी हाथ रख के और कलमा पढ़ के ये बात कर सकता हूँ कि इन्होंने झूठी फैर काटी है, मुझे भी सस्पेंड कर दिए और जिसके साथ हुए इनके साथ हालत। एडिशनल आईजी कराची अगर शहर कायद से जराइम खत्म करने में वाकई संजीदा है तो पहले इन आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्हें एक फ़ोन कॉल पर किलो के हिसाब से मंशियात फराहम की जाती है। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को मुरासला अरसाल करे ताकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न महकमाना कार्रवाई करते हुए जबरी रिटायर्ड या डिसमिस करे, जिस तरह हालिया दिनों में एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने मुतैद ग्रेड 18 और ग्रेड 19 के अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ की हैं। मजीद ये कि शहर कायद में इस वक्त सर्विस के हिसाब से जूनियर तरीन ग्रेड 18 के अफसरान को SSP तैनात करके जिला दिए गए, जब सीनियर तरीन अफसरान जिनकी 30 साल से ज़ायद सर्विस है इन्हें जूनियर के मातहत या वेटिंग पोस्टिंग पर क्यों रखा हुआ है। शहर कायद के लोग आए दिन डकैतियों की गोलियों का निशाना बनकर जान और माल से हाथ धो रहे हैं, जबकि जिली अफसरान कमरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं। इस बात पर एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि आवाम तो सोच रही है मगर आप न जाने कब सोचेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं स्पार्क इंटरनेशनल .tv, जिस पर आप देखेंगे मुख्तलिफ किस्म के ड्रामे, टेलीफिल्म्स और हालात हाज़रा पर प्रोग्राम और इसके अलावा बहुत कुछ।